अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फीचर ग्राफिक्स और मेरा नाम है आरिफ। आज की क्लास नंबर हमारी 19th है और जो आज हम टूल सीखने वाले हैं वो है एनवेलप डिस्टॉर्ट। सिंपली मैं अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ और जो हमारे पास एनवेलप डिस्टॉर्ट के ऑप्शन है वो सिंपली ऑब्जेक्ट के पैनल में ब्लेंड टूल के नीचे वाला जो पैनल है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा होगा एनवेलप डिस्टॉर्ट। यहाँ पर इसकी कुछ ऑप्शंस हैं जो हम आज की क्लास में सीखेंगे। वो है मेक विद वार्प, मेक विद मैश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप ये जो ऑप्शंस हैं ये अभी डिसेबल्ड हैं, यानी ये हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं आर्टबोर्ड पे, हमने अभी कोई आर्टबोर्ड वर्क बनाया ही नहीं इसलिए। सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट पे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट पे ही हम यूज़ करें। सिंपली हम इसको सिंपली ओके फाइन या सिंपली यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिख के यहाँ पर ऐड कर लिया और सिंपली करेक्टर के पैनल में मैं जाऊँगा और इसको ऑल कैप्स कर देता हूँ। ये ऑल कैप्स वगैरह हम सारा कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो सिंपली मैं यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगा। यहाँ पर मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो रख लेता हूँ मोंटेस या ओके रेगुलर ओके फाइन। सिंपली यहाँ पर मैंने इसका फ़ॉन्ट और जो भी इसके कैप्स और टेक्स्ट के जो एडिट करना था वो मैंने कर लिया। ये वैसे ज़रूरी नहीं था, मैंने अपने हिसाब से वैसे किया। सिंपली आप छोटे कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं, कोई इतना ख़ास बात नहीं है इसमें। सिंपली एनवेलप डिस्टॉर्ट पे मैं जाऊँगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन अब नाउ एनेबल्ड हो चुके हैं क्योंकि हमारे आर्ट वर्क हमारा क्रिएट हो चुका है। सिंपली सबसे पहले हम सीखेंगे मेक विद वार्प। सिंपली आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट W। सिंपली मैं यहाँ से ही क्लिक कर लेता हूँ मेक वार्प। नाउ यहाँ पर से प्रीव्यू आपने ऑन कर लेना है ताकि आपको पता चलता जाए कि आप कहाँ यहाँ से जो चेंजेस कर रहे हैं वो किस तरह की शो हो रही है, किस तरह का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ से आप प्रीव्यू को एनेबल कर लें और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। जिस तरह अभी आर्क सेलेक्ट है, अगर मैं आर्क अपर कर लेता हूँ तो इस तरह का हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। अगर मैं आर्क लोअर कर देता हूँ तो इस तरह का आ जाएगा और अगर मैं शेल लोअर इस तरह का आ जाएगा। सिंपली फ़िश इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एनवेलप डिज़ाइनिंग में। ये मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा, एक ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके नाउ यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी अभी जो हमारे पास आर्क अपर है वो हॉरिजॉन्टली ये जो आर्क है ये हॉरिजॉन्टली बनी है। अगर मैं वर्टिकली कर देता हूँ तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर से इस तरह यहाँ पर आगे कर्व हुआ है, यानी ये वर्टिकली आगे कर्व हो चुका है। हॉरिजॉन्टली बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, आपने हॉरिजॉन्टल पे ही रखना है। अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकल पे रखना चाहते हो सिंपली आप वर्टिकल पे भी रख सकते हैं, इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं। ओके यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है बेंड। बेंड ऑप्शन में अभी हमारे पास 50% सेलेक्टेड है, यानी ये जो आपकी बेंडिंग टेक्स्ट जो अपर पोर्शन की तरफ बेंड हुआ है उसको आप कितना कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। सिंपली मैं इसको अगर कम करता हूँ ये देख सकते हैं आप किस तरह से हो गया। और अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो कर देते हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो हमारे नॉर्मल शेप में आ चुका है। मैं यहाँ पर से इसको 34 मैंने इसका साइज़ रख लिया है। नाउ हमारे पास जो डिस्टॉर्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी ये हमारी शेप को 3D सा इफ़ेक्ट देता है। ये देख सकते हैं आप हॉरिजॉन्टली, यानी यहाँ इस साइड से ये जो शेप है वो
छोटी हो गई है और यहाँ से बड़ी हो चुकी है, यानी हॉरिजॉन्टली रोटेट हो रहा है और ये वर्टिकली इस तरह से रोटेट हो रहा है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं इसको ज़ीरो पे ही रखूँगा। नाउ सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड नाउ यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ। डिस्टोर्शन, ओके, डिस्टोर्शन यहाँ पर मैंने लिख लिया। और अब मैं शॉर्टकट से इसको अगेन मेक विद वार्प कर लेता हूँ। सिंपली हमारा जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड डब्ल्यू। नाउ अब मैं जो करूँगा सिलेक्ट वो है आर्क लोअर, और इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा बेंड कर देंगे। एंड नाउ सिंपली प्रेस ओके एंड इसके नीचे मैं इसको रख देता हूँ। सो आप इसका जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। सिंपली आप अपने इसी तरह एंकर से जितना आप बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख सकते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं उतना छोटा कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो सिंपली यहाँ पर से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने जिस तरह डिस्टोर्शन लिखा है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से मैं अपने ये जो टेक्स्ट है इसको एडिट करके यहाँ पर क्लास लिख दूँ, सो हम क्या करेंगे, अपना जिस टेक्स्ट को या शेप को हमने एडिट करना है उसके ऊपर हम इस तरह से इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे। सिंपली ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप, डिस्टोर्ट एंड एडिट कंटेंट। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, अगर मैं इसके ऊपर अपना एरो लेके जाता हूँ तो ये अपनी नॉर्मल शेप में हमें शो हो रहा है। सो सिंपली अगर मैं अपना टाइप टूल लूँगा और इसके ऊपर लेके जाके टेक्स्ट को एडिट करूँगा तो सो यहाँ पर देख सकते हैं आप हाउ इट लुक्स। सो ये देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एडिट हो चुका है और हमारी जो टेक्स्ट की शेप है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया, एज इट इज़ उसी तरह बेंड है। ये सिंपली इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान टूल है। ओके, सो और अगर अब आप चाहते हैं कि अब ये जो हमारी शेप है वो वार्प हुई हुई है और अगर आप इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, एनवेलप डिस्टोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैं अपनी दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट के पैनल में जाऊँगा, एनवेलप डिस्टोर्ट एंड सिंपली रिलीज़। मैं रिलीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मेरे पास एक ऊपर इसके टेक्स्ट के ऊपर एक शेप बनी हुई आ जाएगी जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट जो है वो मास्क हुआ हुआ था। सो इस शेप को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो नॉर्मल शेप में है, अपनी जो नॉर्मल शेप है उसी में है। सो मैं क्लास इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सिंपली अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ जाती है वो है मेक विद मैश। सो मेक विद मैश की जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट कंट्रोल एम। सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से वो हमें कह रहा है कि हमें कितनी रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास 4 रोज़ और 4 ही कॉलम्स बनी हुई हैं। तो सिंपली रोज़ मैं 2 कर लेता हूँ एंड कॉलम्स हम कर लेते हैं, सॉरी 5 आई थिंक। सो सिंपली 5 मैंने कॉलम कर लिया और रोज़ 2। सो नाउ ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर से आपको जो मैश में जो लाइंस नज़र आती थी वही एज इट इज़ वही नज़र आ रही हैं।
तो सिंपली जिस तरह से हम मैश के टूल में चीज़ें अप्लाई करते थे उसी तरह से हम इसमें भी चीज़ें अप्लाई करेंगे, यानी हम शेप को बहुत ही आसानी से अपने मुताबिक इसकी जो एंगल, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आप इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करके स्केल टूल लेता हूँ, सॉरी, और अब मैं इसको छोटा करता हूँ, स्केल टूल लेकर यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम ही यहाँ पर से इसको इस तरह से कर लो। ये आप जिस तरह से अपनी शेप को ख़राब कर सकते हैं करना चाहें कर सकते हैं। ये अपनी शेप की खिचड़ी बनाने के लिए नहीं है, अपनी टेक्स्ट की खिचड़ी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक डिज़ाइनिंग के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप मैं किस तरह से अपने टेक्स्ट का हाल ख़राब कर रहा हूँ। सिंपली आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जो मेक विद मैश है, ये सिर्फ आपकी शेप्स को इस तरह से किसी भी आपके टेक्स्ट या किसी भी शेप को किसी भी एंगल में कन्वर्ट कर सकता है, यानी किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ इसमें हम कलर्स नहीं फिल कर सकते जिस तरह से हम मैश में फिल कर सकते हैं। अगर आपको मैश की क्लास नहीं याद, अगर आपने मैश की क्लास नहीं देखी, यहाँ पर मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा इसका और आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। सिंपली आप इसमें कलर्स नहीं फिल कर सकते जिस तरह से आप मैश में फिल करते थे। ये सिर्फ शेप चेंज करने के लिए है। ये जो एनवेलप डिस्टॉर्ट का मैश है ये सिर्फ ओनली शेप चेंज करने के लिए। ओके, यहाँ पर अगर आप रोज़ एंड कॉलम्स कम करना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं। जिस तरह से मैं 3 रोज़ कर लेता हूँ। नाउ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 3 रोज़ हैं। सिंपली डिलीट एंड मैं यहाँ पर अगेन टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास अब लास्ट जो ऑप्शन रह गई है वो है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, यानी सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, सॉरी, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट में का क्या मतलब, यानी आप इसको अपनी किसी भी शेप, अपने किसी भी स्टाइल के अंदर कर सकते हैं। पहले तो हम उनके जो हमने सबसे पहला इफेक्ट देखा था मेक विद वार्प, उसमें उन्होंने ऑलरेडी कोई स्टाइल्स गिवन किए हुए थे जिस तरह से आर्क, अपर आर्क, लोअर और सिंपली आर्क। उस ऑलरेडी उन्होंने स्टाइल्स दिए हुए। यहाँ पर हम अपने स्टाइल, अपना कोई भी स्टाइल यानी अपनी कोई भी शेप के अंदर इस टेक्स्ट को मास्क कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर से अगर मैं पॉलीगॉन लेकर पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा लाइटर टोन दे देते हैं, वाइट सा इस तरह से कलर दे देते हैं। एक कलर्स का कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो सेम कलर जो टेक्स्ट का कलर सेम है वो एज इट इज़ है वही आप कलर इसका भी रख सकते हैं। ओके, लेकिन आप सिर्फ मेक विद और टॉप ऑब्जेक्ट टूल जो है वो आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी जो शेप है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को मास्क करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप जिस शेप को आप अपने टेक्स्ट की शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो शेप आपकी सबसे टॉप पे होनी चाहिए। यानी लेयर्स में जो आपकी वो शेप है वो सबसे टॉप पे होनी चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेरा पॉलीगॉन है वो सबसे टॉप लेयर है। सिंपली आप इस तरह से आप इसको
यूज़ कर सकते हैं। सो मेरी यहाँ पर टॉप लेयर है, इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर ले आता हूँ। कोई इतना ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट के ऊपर लाना, आप कहीं भी रख के, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी जो जिस शेप के अंदर आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो टॉप पे होनी चाहिए। तो सिंपली मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड नाउ एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट था वो पॉलीगॉन के अंदर आ चुका है। सो आप इसको इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही था। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहें। और यहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया फेसबुक ग्रुप का, वहाँ पर जाके आप अपने काम जो मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया है वो आप वहाँ पर जाके शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर